ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। ठीक है। अब आप लोगों को हुआ ये करेगा कि जितनी भी क्लासेस हुआ करेंगी, मैं आप लोगों के सामने, ये पर्सनल ब्रांडिंग का फोल्डर है गूगल ड्राइव का, इसकी एक्सेस आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है। जितनी भी क्लासेस होंगी सारा कुछ आपको मार्च के फोल्डर में मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम जो भी क्लास हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगी। पर्सनल ब्रांडिंग का ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों ने कहा मेरा फ्री कोर्सेज या दूसरे कोर्सेज किए हूँ, तो मैं एक साथ साथ डॉक्यूमेंट लाजमी बनाता होता हूँ। ठीक है। ताकि बाद में आसानी हो ना लोगों को समझने वगैरह में। ओके। और 10 क्लासेस का ये कोर्स है, ये आई थिंक आपको बता दिया होगा। वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और इंशाल्लाह 3 वीक्स के अंदर हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बाय द एंड बाय ईद तक समझ लेके हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। ओके। और उसके अलावा ये है कि आप लोगों को इस कोर्स के साथ 6 मंथ की मेंटरशिप मिली है। जो ऑलरेडी मेरे से मेंटरशिप ले रहे हैं वो यही मेंटरशिप होगी, बट ऐसी बात है कि वो जो है सेम कॉल ही हुआ करेगी, बट अगर आपने पहले लिए तो इससे आगे ये एक्सटेंड भी हो जाएगी। अब देखिए, ये एक्सक्लूसिव मेंटरशिप के नाम से ये ग्रुप है। अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं हो तो टीम को कांटेक्ट करना, इस कॉल के बाद वो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिस दिन क्लास हुआ करेगी उसी दिन रात को 11 बजे यहाँ पे क्यूए कॉल हुआ होती है। ठीक है। वहाँ पे अपनी क्यूरीज वगैरह मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कोई नोट वैसे कोई क्वेश्चन वगैरह है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अब देखो लोगों ने पूछे हुए हैं। ठीक है ना, आज मैं बैठ कर सबको रिप्लाई करूंगा, मैं डेली रात को बैठ के रिप्लाई करता हूँ तो सबको। तो आप यहाँ पे अपनी क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हैं, मैं नहीं तो मेरी कोई टीम मेंबर या तो बाकी लोग आपको रिप्लाईज कर दिया करेंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्यूए कॉल होती है जो मैं 11 बजे करता होता हूँ हफ्ते में 3 दफ़ा। बाकी अगर तो कभी अवेलेबिलिटी ना हो, नेट का इश्यू, तो एक्सेप्शन है, वरना नॉर्मली होती है। ठीक है। ये तो एक हो गया ना नॉर्मल सिनेरियो, हम लोग ये करेंगे। अब बात आती है कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। टोटल क्लासेस क्या होंगी? आज हमारा क्लास नंबर 1। ठीक है। टोटल हमारी जो क्लासेस होंगी वो होंगी 10। यस, आप लोग 11 बजे वाली कॉल ज्वाइन कर सकते हो। आज से ज्वाइन कर सकते हो, आप टीम को कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि आप लोगों की मेंटरशिप आज से स्टार्ट है। आज से लेके 6 महीने तक क्या बनता है, अभी हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं कि आप लोगों की मेंटरशिप कब एंड होगी। चले मैं ये भी बता ही देता हूँ। अब इस तरह, अब आज है 10 मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 10 सितंबर तक आप लोगों के पास मेंटरशिप है। ओके। तो आप लोग आज की कॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं वो वाली। ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को हर क्लास की मिलेगी। आफ्टर द कॉल आप टीम के साथ गूगल ड्राइव अपना जीमेल शेयर कर दीजिएगा। मेरी टीम आप लोगों को इस पर्सनल ब्रांडिंग वाले जो फोल्डर है इसकी एक्सेस शेयर कर दी, उसके अंदर मार्च 2025 के अंदर आप देखेंगे तो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर पर्सनल ब्रांडिंग में हम लोग होता क्या है सारा कुछ ना, और किस तरह ये फायदा करती है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया। ठीक है। 6 मंथ मेंटरशिप हो गई आप लोगों को। ठीक है। लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। मतलब किस तरह की बेसिक चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी हो, ठीक है, दिस इज माय प्रोफाइल। अगर आप लोगों ने देखी हो, जाहिर सी बात है कि यू एवरी वन ऑफ यू नो मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे किस तरह जानते हो? आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, यू सॉ माई वीडियो, आप लोगों ने मेरा कोर्स लिया है, कुछ भी किया है, इस प्रोफाइल के थ्रू ही आप मुझे जानते हो, सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। और ये जो मेरी प्रोफाइल बिल्ड होती है, इस चीज को कहा जाता है अब पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा ई कॉमर्स ब्रांड्स बनते हैं, लेकिन अब आजकल जो है वो 2025 के अंदर पर्सनल ब्रांड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। मुझे 2-3 साल हो गए हैं, इवन के मैं तो बल्कि कोरोना के बाद से अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर चुका यूट्यूब पे, अगर आपने देखे हो तो। बहुत मुझे तो कंटेंट बनाते हुए 4-5 साल हो गए हैं, बट नाउ पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड्स। इवन के अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो ई कॉमर्स ब्रांड ऑनर्स भी हैं वो भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या है कि लोग अब ब्रांड को नहीं जानते। लोग, मेरी लेट्स से एग्जांपल है, मेरी एजेंसी का नाम है सैनबर्न मार्केटिंग। नो वन नो व्हाट इज सैनबर्न मार्केटिंग, इज कहाँ पे उनका ऑफिस है, नो।
बट एवरीवन नोज हु इज सोहेब अली, वो क्या सर्विसेज दे रहा है, वो क्या काम करता है। लोग सोहेब अली पे ट्रस्ट करते हैं। लोग सैनबर्न मार्केटिंग पे ट्रस्ट नहीं करते, मेरी एजेंसी पे ट्रस्ट नहीं करते। लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे मेरे काम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह पहले लोग, जाहिर बात है आपने देखा होगा, लोग अपने बिजनेसेस की प्रोफाइल तो बनाते थे, बड़े बड़े मौके करते थे, लेकिन अब वो काम नहीं है। मैं आपको इवन एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं आजकल बड़ा फेमस एग्जांपल है मार्क जकरबर्ग। अगर आप लोग मार्क जकरबर्ग को देखो ना, ये बंदा पिछले को 17-18 महीने हो गए हैं, पहले ये बंदा सोशल मीडिया पे नहीं आता था। ठीक है, इस बंदे की वो मतलब नॉर्मल इसकी अपनी लाइफ जीता था। लेकिन फॉर पास्ट 18 मंथ्स टू 2 ईयर हो गए हैं, ये बंदा अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है, ये अपनी इमेज बेटर कर रहा है। कैसे पॉडकास्ट पे जाता है, डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहा था कि लोग इससे जाने, इसके लाइफ को जाने कि ये बंदा करता क्या है। इसी तरह आप लोगों ने भी अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करें। जब ज्यादा लोग आपको जानेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो एंड में क्या होगा, लोग आपसे आपकी सर्विसेज लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है रजब, अभी आप लोग एवरीवन नो रजब भट्ट वगैरह सबको तो जानते ही है ना आप लोग। ठीक है, अब डक्की भाई ने एक जगह पे बात की थी कि या फिर बल्कि रजब भट्ट ने एक जगह पे बात की थी कि वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता है। ठीक है, रजब भट्ट ने एक जगह पे, मैंने कोई उसका इंटरव्यू कहीं पे क्लिप आ रहे होते ना नेट पे। ठीक है, तो इसने एक जगह पे बात की थी कि ये बंदा 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता है। ओके, अब एक और व्लॉगर है, वो क्या नाम है उसका, मास सफदर। अब इसने कहा था कि यार ये बंदा ना 2 ऑल्टो ले सकते, तो तुम्हें 50 लाख रुपए बनते हैं। सही है, अगर आप मास सफदर के ऊपर देखो तो इसके इंस्टाग्राम के ऊपर 2 मिलियन फॉलोवर है। ओके, इसके या फिर हम लोग या यूट्यूब पे जाएं, तो यूट्यूब पे मास सफदर के कितने फॉलोवर हैं? यहाँ पर सुबह सुबह तकरीबन 4.46 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अच्छा जी, और वहां पे आपके भाई के कितने हैं? सिर्फ 2 लाख भी हुए थे, थोड़े कम हो गए थे, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कंपैरिजन देखो, उसके 20 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे हैं, तकरीबन कोई 45 लाख फॉलोवर इसके यूट्यूब के ऊपर है, और मेरे सिर्फ 2 लाख फॉलोवर हैं अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें। बट ये जो मेरी, लेकिन ये जो 2 मिलियन फॉलोवर है मास सफदर के, ये जो 4.465 मिलियन फॉलोवर है मास सफदर के, ये इसे 1 रुपया भी नहीं देते। ये अपने फॉलोवर से 1 रुपया भी नहीं कमा सकता। हाँ, अब आप लोग कहोगे यस पॉपुलैरिटी है तो ब्रांड्स आते हैं, यस आते हैं। ठीक है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, यस है। लेकिन कोई भी फॉलोवर इसका क्लाइंट नहीं है, कोई भी फॉलोवर इसका कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर नहीं है। ओके, बट मेरे जो फॉलोअर्स हैं, इवन के अगर आप लोगों ने इसका देखा होगा, इसका परफ्यूम ब्रांड फ्लॉप हो गया है। इसका जो वो है क्या कहते हैं, इसने जो अपना एक रिजॉर्ट बनाया था अपने वो हुंदा वाली साइड पे, वो फ्लॉप हो गया, इसे करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्यों? कि जो इसका फॉलोवर था, वो इसका जस्ट फॉलोवर था, वो इसके पास इंटरटेनमेंट के लिए आता था, वो इसके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं आता था। ठीक है, इसने अपनी जो ऑडियंस बनाई, वो उसने इसे व्यूज दिए, मोनेटाइजेशन का पैसा तो मिला, बट इसे पेइंग कस्टमर्स नहीं मिले। ओके, उसी के मुकाबले में अगर मेरे लेट से 2 लाख फॉलोवर ही हैं, भी हैं तकरीबन, ठीक है, मुझे उन 2 लाख फॉलोवर में से हर महीने आई मेक अराउंड 60 to 70 लाख मिनिमम। ये मैं आपको बेस रेट बता रहा हूँ, इतना जो मुझे मेरे उस इस फॉलोइंग की वजह से मुझे एवरी मंथ मिलता है। मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं न्यू बिजनेस की बात करता हूँ। एवरी मंथ आई जनरेट 5 to 6 मिलियन न्यू कस्टमर्स। लेट से अगर मैंने यहाँ से क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लिया, वो तो मेरे साथ चल रहा है ना, 6 महीने साल से चलता जा रहा है, उससे काउंट नहीं मैं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये वो बिजनेस है जो मैं न्यू जनरेट कर रहा हूँ इस छोटी सी फॉलोइंग से, अगर आप इन लोगों से कंपेयर करें। ओके, क्यों? अगर आप लोग भी सारे बैठे हुए हो, मुझे बताओ, आप लोग लेट से आप लोग तकरीबन 10 लोगों ने
बैच में लिए थे। बात है, पर्सनल ब्रांडिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना ही मैंने इसे उस हिसाब से प्रमोट की है कि हाँ भी पर्सनल ब्रांडिंग करो सारा कुछ। तो उस चीज को मैं नहीं आ रहा कि सर 10 लोग ही क्यों आए हैं। अच्छी बात है, कल को ये नहीं कहकर सर अपने पैसे कमाने के लिए कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि 2 लाख रुपए से ज्यादा तो मैं अपने क्लाइंट एक से ले लेता हूँ, जो मैं अब आप लोगों को से टोटल कलेक्टिवली चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, आप 10 लोग हो, आप हर बंदे ने 20-20 हजार रुपया मुझे दिया है इस कोर्स के लिए, राइट? मुझे बताओ, आप 20 हजार रुपये मास सफदर को किस लिए दोगे? अगर लड़ से मास सफदर कहता है मुझे 20 हजार रुपये दो, आप लोग दोगे 20 हजार? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं जब भी बात किया करूंगा ना, आप लोगों ने अपना इनपुट साथ साथ दिया करना है, इससे मुझे आइडिया होगा कि यस यू आर इन द क्लास। अच्छा जी, डक्की वालों ने 5 हजार का कोर्स लॉन्च किया था, किसने लिया 5 हजार का कोर्स? उल्टा तो बेशक उनकी, उन्हें बैकलैश मिला जो भी मिला, लेकिन दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोइंग इन पाकिस्तान, राइट? दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोइंग इन पाकिस्तान। लेकिन जब उन्होंने अपना 5 हजार का कोर्स लॉन्च किया, मुझे ये बताओ कितने कोई लोगों ने वो 5 हजार वाला कोर्स लिया? उन्होंने, आई थिंक डकी ने बताया था कि 20-25 लाख से ऊपर वो लोग नहीं बना पाए थे टोटल कलेक्टिवली। 20-25 लाख से ज्यादा उन्होंने नहीं बना पाया, उन्होंने पेमेंट नहीं कर पाए, मतलब कि उनकी जो फॉलोइंग है वो पेइंग कस्टमर्स नहीं है। ओके, सो वी कांट से कि उनका वो पर्सनल ब्रांड उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना एक मेंटरशिप का बैच स्टार्ट करता हूँ शॉपिफाई का, उसके अंदर मैं 25 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स उठाता हूँ, और मैं 25 का ही उठाता हूँ जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग का उठाता हूँ, मतलब कि समझ लो कि मेरे 2-3 महीने के बाद मेरा एक बैच लॉन्च होता है मेंटरशिप का फॉर शॉपिफाई एंड डिजिटल मार्केटिंग। दोनों में 25 स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल कलेक्टिवली 50 स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं 40 हजार रुपये उसका चार्ज करता हूँ। 20 लाख रुपया बनता है, ठीक है? 20 लाख रुपया बनता है वो, हर 2-3 महीने बाद में मेरा वो होता है। अब मुझे ये बताओ, जितना उन्होंने अपनी डक्की की 8 मिलियन की फॉलोइंग, रजब की 6-7 मिलियन की फॉलोइंग, नानी वाले की भी 10-15 मिलियन की फॉलोइंग, मतलब 2-3 करोड़ लोग उसे फॉलो करते हैं, 2-3 करोड़। और वहीं पे आपके भाई को सिर्फ 2 लाख लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैं 2 लाख लोगों के फॉलोवर के होने के बावजूद उन लोगों से ज्यादा कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कस्टमर मुझे गालियां नहीं देता। मैं 40 हजार भी चार्ज, वो उन्होंने तो 5 हजार चार्ज किया था, मैं 40-40 हजार भी चार्ज करता हूँ, मुझे कोई गालियां नहीं देता। मुझे कोई ये नहीं कहता कि ये स्कैमर है, मुझे कोई नहीं कहता ये मंजन सेलर है। वाई? बिकॉज आई हैव बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड। उसने मुझे अथॉरिटी दी है, उसने मुझे ट्रस्ट बिल्ड, यस एग्जैक्टली ट्रस्ट बिल्ड। पर्सनल ब्रांड बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, सॉरी बेसिकली तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेन रीजन है। टू बिल्ड ट्रस्ट, लोग आप पे ट्रस्ट करें, अंधा एतमाद करें। वैसे अंधा बात तो कोई नहीं करता, लेकिन बहुत लोग मगर काफी हद तक आपको एडवांटेज मिल जाता है। नंबर 2, आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है? कस्टमर आपको अप्रोच करता है। मैं आपको बताऊं, आप लोग सारे हो, लेट्स से पर्सनल ब्रांडिंग का, मे भी मैंने भी ऐड चलाया है, ठीक है? ओके, पर्सनल ब्रांडिंग के इस वाले कोर्स के लिए मैंने ऐड चलाए थे, आई एग्री विद, मैं इस बात करता हूँ। लेकिन क्या आप में से किसी ने भी मेरा एक ऐड आज तक देखा है कि मुझसे मेरी मार्केटिंग सर्विसेज ली जाए? किसी बंदे ने मेरा ऐड देखा है आज तक कि मैं मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूं, मुझसे मार्केटिंग सर्विसेज लो? किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने कभी चलाया नहीं। मैंने किसी बंदे को कांटेक्ट नहीं किया कि भाई मुझसे मार्केटिंग सर्विस लो, मैं किसी ब्रांड को मैसेज नहीं करता कि मुझसे मार्केटिंग सर्विस लो, मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड है, मेरा कंटेंट है जो लोगों तक जाता है। आई गेट मिलियन प्लस रीच मेरी हर महीने मिलती है मुझे। हर महीने 10 लाख से ज्यादा अकाउंट्स तक मेरा कंटेंट जाता है। जब 10 लाख लोगों तक मेरा कंटेंट जाता है, तो उनमें से मुझे ऑटोमेटिकली एवरी मंथ 5-10-20 क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो मिल जाते हैं। और मैं जो क्लाइंट्स की वो बात कर रहा हूँ, जो मुझे हर महीने 2 लाख से 3 लाख पर मंथ पे करते हैं, ऑन एवरेज की बात करूं। कुछ लाख पे करते हैं, कुछ 10 लाख भी पे करते हैं, डिपेंडिंग कि किस लेवल का काम करना है, किस कंट्री का काम है, ईच एंड एवरीथिंग। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मुझे पाकिस्तान का क्लाइंट भी मिल रहा है, मुझे इंडिया का क्लाइंट भी मिल रहा है,
मुझे अमेरिका का क्लाइंट भी मिल रहा है, मुझे यूके का क्लाइंट भी मिल रहा है, दुनिया की हर कंट्री का क्लाइंट मेरे पास है। हर कंट्री के अंदर मैंने काम कर रहा हूँ, उन्हें सर्विसेज दे रहा हूँ। और जैसे पता है यूएस के क्लाइंट हम यूएस के हिसाब से चार्ज करते हैं, इंडिया का इंडिया के हिसाब से, पाकिस्तान का पाकिस्तान के हिसाब से। सबसे सस्ता पाकिस्तान के हिसाब से चार्ज किया जाता है, क्योंकि इन सारी मार्केट में सबसे सस्ती मार्केट पाकिस्तानी मार्केट ही है। ओके। सो वाई पर्सनल ब्रांडिंग? बिल्ड ट्रस्ट, नंबर वन। टारगेट एवरीवन इन द वर्ल्ड, हर किसी को आप पूरी दुनिया में टारगेट कर सकते हो। नो नीड टू डू कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का तो मैं वैसे बताता हूँ, कोल्ड ईमेलिंग, कॉलिंग, ईमेलिंग, टेक्सटिंग और रनिंग बिहाइंड पीपल टू बिकम योर कस्टमर्स। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि ईमेल्स करो कस्टमर्स को, मैसेजेस करो ब्रांड्स को, कॉल्स करो, कोल्ड कॉलिंग करो ना, कि कोई तो बंदा इंटरेस्टेड होगा। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। जब आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो ना, लोगों का ट्रस्ट जब बिल्ड होना स्टार्ट होता है, लोग खुद आपको मैसेजेस करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग ने भी आज, मैं इस पूरे कोर्स में आप लोगों को मैं ये सब कुछ ही दिखाऊंगा कि आप अपना ब्रांड बिल्ड कैसे करोगे, वायरल वीडियोस कैसे बनाओगे, क्लाइंट से डील कैसे करोगे, क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे करोगे। काम शाम तो आप लोगों को आता ही होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को कोई स्किल नहीं सिखाऊंगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, ये कुछ नहीं मैं सिखाने वाला। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्रोच मोर पीपल थ्रू योर सोशल मीडिया, बिल्ड ट्रस्ट एंड एवरीथिंग। ओके। अब बात आती है कि हु नीड टू डू पर्सनल ब्रांडिंग। किस बंदे को पर्सनल ब्रांड बनाने की जरूरत है आजकल? एवरी वन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में हर बंदे को अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की जरूरत है। बेशक वो मार्क जकरबर्ग भी है ना, वो बंदा अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है। ओके। आप लोग जितने भी बड़े बड़े लोगों को जानते हो, लेट्स से इफ यू कपल ऑफ पीपल नो एलेक्स हरमोजी। ठीक है। ये अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है, देखो 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके इंस्टाग्राम पे। ओके। अच्छा जी, एलेक्स हरमोजी हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं, लाइक एलेक्स हरमोजी, यू कैन से गैरी वी, इफ यू नो हिम, गैरी वी। ये भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करता है, आपको इसका कंटेंट मिलता है, 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। ठीक है। जितने भी आजकल सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्हें आप लोग जानते हो, जिन्हें आप लोग फॉलो करते हो, दे ऑल आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड। मैं गैरी वी को जानता हूं, मुझे इसकी एजेंसी का नहीं पता, है इसकी भी एजेंसी, मुझे इसकी एजेंसी का नहीं पता। मुझे एलेक्स हरमोदी की बिजनेस का नहीं पता, बट आई नो एलेक्स हरमोदी। ओके। नील पटेल, जो एसईओ के बंदे हैं, वो नील पटेल को जानते हैं, पर बहुत कम लोग होंगे, जब कोई भी नहीं जानता होगा कि नील पटेल की कौन सी कंपनी है, बट एवरीवन नो हु इज नील पटेल। ओके। इसके अलावा ईमान गाजी। ठीक है, एवरीवन नोज ईमान गाजी। नो वन नोज द बिजनेस, बट एवरीवन नोज हिम, ट्रस्ट हिम। ईच एंड जो बड़ा पैसा कमाया कोर्सेज के नाम पे भी बड़ा पैसा कमाया, बट इसका अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड था, तो लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया, इसे लाखों रुपए दिए, करोड़ों रुपए दिए। ठीक है। हर बंदा आजकल पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है। आपको बताऊं पर्सनल ब्रांड, भाई इमरान खान साहब हमारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं ना। एवरीवन इमरान खान, व्हाई एवरीवन लव इमरान खान? बिकॉज दे ट्रस्ट हिम। इन इन ये इनका पर्सनल ब्रांड है ये एक। अब इनके देखो लाखों की फॉलोइंग है, क्यों है? देखो जानता हर कोई नवाज शरीफ को भी है, उसकी फॉलोइंग तो नहीं है। मरियम नवाज को भी तो हर कोई जानता है। जानना इज नॉट समथिंग, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इज डिफरेंट, ये चीज याद रखिएगा। अनस अली को हर कोई जानता है, लेकिन गाने में तो हर कोई देता है ना। ठीक है। सो पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप क्रिंज हरकतें करो। ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग के जब समथिंग इस तरह पे जाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगना चाहिए भाई ये बंदा है, ये काम करता है, नहीं। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट
यू हैव टू टारगेट योर एग्जैक्ट कस्टमर। बेशक फॉलोइंग कम हो, लेकिन जितने भी हो वो बंदे हों जो आपको कल को पैसा दे सके। पेइंग कस्टमर आपको चाहिए, फॉलोअर्स के पीछे कभी नहीं भागना। देखो, मेरे अगर कहता सर आपके 2 लाख फॉलोवर है, हम भी 2 लाख कर लेंगे। देखो, बात सुनो, लोग मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनके 2 लाख फॉलोवर क्या, 50,000 फॉलोवर भी नहीं है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। वाई? बिकॉज यू नीड टू टारगेट योर एग्जैक्ट कस्टमर, ताकि अगर 2 फॉलोवर भी हो ना, वो दो आपको पैसा दे रहे हो, ना कि वो 2 लाख फॉलोवर जो 1 रुपया भी नहीं दे रहे आपको। सो योर फोकस शुड ऑलवेज बी, योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन गेटिंग क्वालिटी ऑडियंस, नॉट मोर फॉलोअर्स। याद रखना। क्योंकि गार्बेज ऑडियंस है कि तो तुम लोग ज्यादा सर खाओ, तुम आप लोग का ज्यादा टेंशन वाला काम है। ठीक है। सो हमेशा फोकस करना कि बेशक मेरा कंटेंट जाए 1,000 2,000 लोगों तक, लेकिन उनमें से एक कस्टमर लाजमी बनना चाहिए मेरा, उन 1,000 2,000 में से। ना कि उन 10 लाख तक जाए जिनमें से एक बंदा भी मेरा कस्टमर ना बने। ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक बताया है। ठीक है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, कुछ भी है, आप लोग, अच्छा आप लोग जब भी आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछना है ना, जो मेरे पहले क्लासेस ले चुके हैं उन्हें पता होगा, आपको अपना हैंड रेज करना पड़ता है। जूम के अंदर ऑप्शन आता है तो रेज योर हैंड, और जब मैं आप लोगों का नाम लूंगा तब आपने अपना क्वेश्चन पूछना है मेरे से। आज आप लोग जितने भी क्यूरीज है, जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग, आप पूछ लो। कल से मतलब फ्रॉम वेडनेसडे इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट? जी तला में हमीद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। तलहा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आई थिंक आपके माइक का शायद कोई इशू होगा। जी अभी आवाज आ रही है। जी अब आ रही है। अच्छा। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये आप कह रहे थे कि कंटेंट जो है वो जो इररेलेवेंट ऑडियंस है उस तक ना जाए। तो वो हमें कंटेंट जो है रेलिवेंट बनाना चाहिए, ज्यादा मीम्स वगैरह नहीं बनाने चाहिए। देखिए ये अब यहाँ चीज पे होगी तो, उसमें। यस देखिए अब जब 2 4 बातें, अब देखिए मीम्स भी लेट से आप बनाते हो, इवन अगर आपने मेरी मीम्स भी देखी होंगी, वो सारी की हम्म। सारी मीम ई कॉम स्टोर ओनर्स के हिसाब से थी। ठीक है। वो रेलेवेंट ही था, वो भी रेलेवेंसी ही के अंदर आता है। देखो, मीम देखो, हम्म। एजुकेशनल कंटेंट व्यूज नहीं लेके आता, एजुकेशनल कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है। मीम व्यूज हम्म। लेके आती हैं, सो यू नीड बोथ व्यूज एंड ट्रस्ट। ठीक है। तो हम्म। आप ये कहोगे जस्ट अब एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, देखो मेरे 2 लाख फॉलोवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनमें से तकरीबन कोई 60 70 हजार या उससे ज्यादा ही होंगे जो पाकिस्तान से हैं, बाकी इंडिया से भी काफी है ना। तो हम्म। मुझे एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान में 50 60 हजार ई कॉम स्टोर ऑनर्स हैं? नहीं। ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन जितने भी हैं, इवन के लेट से 90% ई कॉम स्टोर ऑनर्स मुझे जानते होंगे। जानते होंगे। तो मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि हाँ भाई, इससे ज्यादा मुझे फॉलोइंग नहीं मिल सकती, या इससे ज्यादा अप्रोच करूंगा तो मेरे पास इरेलीवेंट ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हाट आई डिड, आई स्टॉप्ड मेकिंग मीम्स। आपने देखा होगा मुझे काफी अर्सा हो गया मीम नहीं बनाई मैंने, मैंने मीम अपलोड जी नहीं। आप एजुकेशन बना रहे हैं अभी टोटल। ठीक है। वाई? बिकॉज नाउ माई फोकस, अब ये बात है ना कि जब आप बिल्कुल स्टार्ट हो, यू नीड वायरलिटी, यू नीड टू टारगेट मैक्सिमम पॉसिबल पीपल। ओके। हम्म। तब आपका फोकस सही। ट्रस्ट बिल्ड करना नहीं होता। हर एक स्टेज होता है ना, हम उसके ऊपर इतना आएंगे। सो इन द स्टार्ट यू हैव टू फोकस वायरलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। जब आपकी एक ऑडियंस बन जाए, देन इफ यू ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, एजुकेशनल कंटेंट, काम चल जाता है, लोग कन्वर्ट होते रहते हैं। अच्छा सर, ये जो दूसरा शॉपिफाई एक्सपर्ट वाला कोर्स है वो जी। अल्टरनेट चल रहा है या इनकी क्लास भी आज ही होती है? उनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं लास्ट वीक। नहीं, जो भी न्यू बैच 20,000 आप 6 मंथ की ग्रुप अच्छा, मेंटरशिप वो जो भी नया था। कोई बैच नहीं है, वो जस्ट मेंटरशिप है, जो मेरी रात को 11 बजे कॉल, जो आप लोगों के अंदर आप लोगों को भी मिली है ना कॉल, वो 11 बजे हम्म। रात को होती है, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे। वो उसके अंदर आप, ठीक है, मतलब वो सेम ही है हम सारे बीच में। यस उसके अंदर आप चाहो तो शॉपिफाई की मेंटरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो। लेट से अगर आपने एक मेंटरशिप के पे किया हुआ है ना, तो आपको कोई और मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके फ्री कोर्सेज किए हैं, 3 से 4 मंथ हुए हैं इस फील्ड में आए हुए। हम्म। तो मैंने तो कोर्सेज सारे किए हैं, लेकिन अब वो आपको पता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वो तो सोल्व नहीं होती फ्री कोर्स में जब तक तो पूछे वो ना जो तो। मेंटरशिप वाली कॉल है, वो उसमें पूछ सकते हो। ये जो हमारी हाँ कॉल ठीक है, होगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर भी होंगे ना,
वो ऑनली हम्म। रिलेटेड टॉपिक होगा। लेट्स से अगर हम लोगों ने अभी बेसिक के ऊपर हम्म। बात की है ना, तो आप लोग बेसिक से ठीक। रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, या जो क्यूरीज आपके माइंड में वही पूछोगे। जो चीज अभी हम लोग डिस्कस नहीं की पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ लोगों को आइडिया है, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, सलाह तली है, वो अपना काम कर ठीक रहे है, हैं, तो इसमें काफी मार्केटिंग। चीजें आइडिया होंगी। ठीक है, मार्केटिंग के रिलेटेड सारे क्वेश्चन रात को पूछ लो 11 बजे। अब वो बहुत बाकी है। जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ मेंटरशिप कॉल पे पूछ सकती हैं, या ग्रुप में पोस्ट कर दें, कोई ना कोई रिप्लाई लाजमी कर देगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट किया था कि हम्म। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स वगैरह बनाया, तो मैंने ना आपके फ्री कोर्स भी लिए हैं डिजिटल मार्केटिंग का, फेसबुक एड्स का, हम्म। यूट्यूब पे जो है, और मैंने ना कुछ और मेंटोर्स के भी लिए हैं। अब हम्म। इशू ये हो रहा है कि जैसे आपने सिर्फ मतलब मेटा एड्स सिखा रहे हैं और आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब हम्म। मैंने जो लिया था ना, तो उन्होंने मतलब सिर्फ वो इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक ग्रोथ तक उन्होंने समझाया है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग चलती हूँ और मैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं हम्म। कौन सा कंटेंट अपलोड करूँ? अगर मैं सिर्फ मेटा एड्स का करूंगी तो मैं तो फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में चली जाऊंगी ना। देखिए आजकल जो मेटा एड्स है ना, ठीक है, देखिए हम्म। आप एक नीश पिक करनी होगी, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं हर नीश पे काम करूं। आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा, मैं जिस परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर ही बात कर रहा होता हूँ, या ई कॉमर्स हम्म। की मार्केटिंग की होगा, मुझे वो नीश की ही कस्टमर्स चाहिए। ठीक है। सो हम्म। यू हैव टू डिसाइड वन नीश। ओके। अब ओके। आप फॉर एग्जाम्पल देखें, अब आप देखें ना कि एट द एंड पैसा वो कमाता है जो किसी और को पैसा बना के दे रहा है। ओके। हम्म। ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स मुझे क्यों पे करते हैं? बिकॉज मैं उनके लिए सेल्स जनरेट करता हूँ, उन्हें पैसा हम्म। बनता है, तभी वो मुझे पे करते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं, मैं हमारी इस रीजन की बात करूं, ब्रांड सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर मुझे मार्केटिंग की बात करें ना, कि कंटेंट बनाना, जो पोस्टिंग वगैरह करना, ठीक है। ब्रांड्स, क्योंकि देखिए उनसे उन्हें डायरेक्टली पैसा तो नहीं जनरेट होता ना, इनडायरेक्टली पेमेंट जनरेट होती है, क्योंकि ब्रांड बिल्ड होता है, लेकिन डायरेक्टली तो उन्हें एड्स के थ्रू पैसा आ रहा होता है, तो वो उस पर इतना फोकस नहीं करते। बट आप पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज दे सकती हैं। आप खुद को पोर्ट्रे करें कि आई हेल्प पीपल, entrepreneurs, बिजनेस ओनर्स, टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड एंड इंक्रीज देयर रेवेन्यू। आप इसके ऊपर कंटेंट बना सकती हैं। सही सही सही। ठीक है। क्योंकि देखिए अब हम्म। हर बंदा, एग्जांपल है, मुझे बिजनेस, लेट से मुझे काम करना आता है, मुझे ब्रांड बिल्ड करना आता है, लेकिन मेरा पास एक बिजनेस है रन करने को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा था कौन कौन बना सकता है पर्सनल ब्रांड, हर बंदा कर सकता है। एग्जांपल देता हूँ, आप पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज दे रहे हो। ओके। अब आप एक हम्म। डॉक्टर को पिच करते हो, डॉक्टर को कहते हो कि भाई आप डॉक्टर हो, या लगते फिजियोथेरेपिस्ट जो होती है ना, फिजियोथेरेपिस्ट या डेंटिस्ट होती हैं, उन्हें भी तो कस्टमर्स चाहिए ना अपने, उन्हें भी तो जी। क्लाइंट्स चाहिए, उनके लिए वो पेशेंट क्लाइंट ही है ना, पैसा कमाना है उन्होंने वहां से। तो आप उन्हें बोलो कि यार आप अपना पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया पे बिल्ड करो। उससे क्या होगा? अगर एक डेंटिस्ट को लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, तो वही लोग उसके पास फिजिकली जाएंगे भी तो सही ना। लेट्स से, लेकिन पाकिस्तान पूरा एक डेंटिस्ट को फॉलो करता है, चलो पूरा पाकिस्तान उस डेंटिस्ट के पास नहीं जाता, लेकिन वो जिस सिटी का डेंटिस्ट है, उस सिटी के लोग तो जा सकते हैं ना उसके पास। क्या होता है? जी। उससे उसका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। वो ब्रांड आप बिल्ड करके देंगी, उसे सर्विस देंगी ना उसके। हम्म। उसे लेट से वो अब हम आगे सीखेंगे कि पर्सनल ब्रांड में क्या क्या चीजें आती हैं, वीडियोस को वायरल कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, टॉपिक रिसर्च वगैरह सारा कुछ आप वो उसे करके दोगे। वो जब आपको उसके ऊपर रॉ कंटेंट बना के देगा, आप उसे एडिट करोगे, उसकी वीडियोस जाओगे, वायरल जाएंगी, उसे कस्टमर्स मिलेगा, तो वो आपको हर महीने पे भी करेगा। आप पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विस दुनिया के हर बंदे को दे सकते हो। इवन के एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा अपने कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं है, मंजन बेचना बुरी बात है। ठीक है। अब जो एक बंदा अपना कोर्स बेच रहा है, उसे भी तो क्लाइंट चाहिए, उसे भी तो कस्टमर चाहिए। और आपको पता है, या तो कस्टमर पेड मार्केटिंग से आते हैं, या तो कस्टमर ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आते हैं। सो पर्सनल ब्रांड इज 90% ऑर्गेनिक मार्केटिंग, 10% पेड मार्केटिंग। ओके। तो आप उस जो बंदा कोर्स बेच रहा है, उसकी भी तो पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज हैं। और जब व्यूज हैं तो लोग उसे कस्टमर से कस्टमर बन जाए, जब उसे पैसा मिलेगा, वो हर महीने आपको पैसे देगा। सही सही सही। जी। ठीक है। अच्छा सर,
जी, और आपकी बात से थोड़ा सा एक और करना है कि जैसे क्या मैं अपनी एक ही इंस्टा प्रोफाइल से ये हम्म। दोनों चीजें, मतलब कि पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विस और मेटा एड्स की, कर सकती हूँ, या मुझे अलग अलग ही प्रोफाइल्स बनानी चाहिए दोनों की? आई रिकमेंड कि अलग अलग बनाएं। ठीक है, आप एक भी बना सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट वन। ओके। बट हम्म। देखिए, बात सुनो, लोग ज्यादा अब आप देखें, आप एक जगह पे कह रहे हो कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विस देती हूँ, और उसी प्रोफाइल पे आप ये भी कह रहे हैं कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ। तो हम्म। इसलिए थोड़ा एम्बिगिटी है, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कस्टमर अलग है, पर्सनल ब्रांडिंग का कस्टमर अलग है। सही है। सो सही आप सही। अपने फॉलोइंग, मैं अब एल्गोरिदम के अब हमारा जो अगला लेक्चर वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम है, उस पे हम लोग, मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई यू नीड टू डिफरेंट प्रोफाइल्स। ओके। जी। ठीक हो गया। थैंक यू जी। जी, एनीवन एल्स? किसी और का क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, या अभी भी समझने है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों की जाती है, क्या फायदा है, क्या जरूरत है, तो मुझसे पूछ ले। जी तरह हमीद। तला हमीद, आपका हैंड रेज है। हेलो। जी हेलो। सर ये जो दूसरी शॉपिफाई एक्सपर्ट वाली 6 मंथ मेंटरशिप वाली है, तो हम्म। मैंने उनसे पूछा था, जो सपोर्ट टीम वाले, वो कह रहे थे कि क्लासेस रिवाइज करनी है जो फ्री कोर्स अपलोड है, और उनकी जो क्वेरीज होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। तो वो आप 11 वाली क्लास में करेंगे या उनके लिए अलग सेपरेट क्लास रखी है? नहीं देखे, बात सुनो, अगर तो आपने शॉपिफाई रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, अगर इस क्लास हम्म। में तो पूछ नहीं सकते, उसकी वो वही क्लास है क्यूए को। जी। आप पूरा कोर्स पहले देख लो। ठीक है। जी, मैंने कोर्स रिवाइज 2-3 बार किया हुआ है, बट कुछ क्वेश्चंस है वो बस पूछने वो हैं। आप 11 बजे वाली कॉल पे ही पूछोगे। हम्म। ठीक है, नहीं एक्चुअली मैं पूछ रहा था, अगर आप उनको सेपरेट इस तरह एक क्लास करवा रहे हैं तो अगर मैं वो भी ज्वाइन कर सकता हूँ तो। नहीं, वो मैं करवा नहीं रहा ना, मेंटरशिप की मेरी एक ही कॉल होती है, हफ्ते में 3 दफा होती है। वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग चलिए वाले मैं समझ गया, पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, और 11 बजे ही है। सारे वहीं पे पूछेंगे। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। जी। आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर क्लास एंड कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि अभी हमारे पास 15 मिनट है। नहीं तो मैं क्लास एंड कर देता हूँ। इंशाल्लाह वेडनेसडे से प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले एल्गोरिथम समझ लेंगे, फिर बाकी सारा काम जितना भी हम लोगों ने करना है वो हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। टीम से कांटेक्ट करके गूगल ड्राइव का एक्सेस भी ले लीजिएगा, नंबर वन। नंबर टू, फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग ना आप ऐड हो जाइएगा टीम से कांटेक्ट करके। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।